खुशियाँ पी लूं, खामोशियाँ बातें करे, ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। वैसे एक बात है, शादी इमाद ने करनी है, मैं तो करनी नहीं है, तो इसलिए तो मुझे से पूछा तो बेहतर होगा। अपना नाम तो हर जगह लेना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब था इमाद से पूछो। ऑफिस तो वो आता नहीं कि मैं उससे बात कर सकूं, तो शादी के बारे में कैसे पूछ सकता हूं उससे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, मान लिया, लेकिन एक तो कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए उसके साथ तुम्हारी तरफ से, और ना ही उसे किसी प्रेशर में डालना। तुमसे बहुत प्यार करता है, मेरी बात मान तो लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसी की बात को तरजीह देनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए, मुझे मालूम है मात को किस तरह राजी करना है। ठीक, जो चाहो करो। आनिया, चलो ना यार, चल के खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं है। तो फिर मैं कैसे खाऊंगी? बिल्कुल वैसे ही खाए ना जैसे मुझे भेजने के बाद खाएंगी। आप एक काम करें, प्रैक्टिस शुरू कर दें अपनी। अरे यार, तब की बात तो और होगी ना, जब सर से बोझ उतरेगा तब तो मैं डट के खाना खाऊंगी। आप मुझे बोझ समझती हैं? गॉड नहीं, मैं शादी के अखराजात, लोग, ये वो सारी जो चीजें होती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन असल में तो आप खुश होंगी तभी जब मैं चली जाऊंगी इस घर से। हाँ भाई, तुम्हें एक अच्छे घर में जहाँ तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई हो भेजकर मुझे बेहद खुशी होगी। आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? कभी भी नहीं। क्यों? जाना तो होगा। हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जाना होता, और ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। और वैसे भी मुझे लगता है भाई कि जब तुम्हारी शादी होगी तो बहुत सारे जेवरात बनेंगे, तुम्हारे चक्कर में मैं भी कुछ ना कुछ बना लूंगी बड़ी उसे। खाना? You are so selfish. I know that. Thank you. अब कहाँ चली? बिरयानी खाने। आपसे नाराज हूँ, आपके हाथ की बनी हुई बिरयानी से नहीं। सुनो, ओ हेलो, वेट। ये सारे गमलों में देखो घास और कचरा है, ये सारे गमले साफ करो। और वो लॉन देखा है तुमने, सारा सूख गया है। सारा घास में आप पानी डालिए, और मेरी जो बेल दीवार पे जो चढ़ रही है उसकी जाके कटिंग कीजिए। पूरा उसका शेप आउट हुआ हुआ है, और बिल्कुल मुझे जो है ये अपने लॉन खराब नहीं चाहिए, इसको सही से करें आप बिल्कुल। वो भी साफ करो सही तरीके से, निकालो सारा। अब पौधे मरने नहीं चाहिए मेरे। आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुबह सुबह? तुम्हारी सुबह तो दिन के 2 बजे होती है, दोपहर हो रही है, सुबह नहीं है। मामा, अच्छा ना तंग करे ना, भूख लग रही है, नाश्ता बनवा दें। सॉरी, जो लेट उठेगा ना अब वो अपना नाश्ता खुद बनाएगा। अच्छा, चाहे वो बाबा ही क्यों ना हो। वो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं, और आज तक तुम्हारे बाबा ऑफिस से लेट नहीं हुए। और इसमें किसका क्रेडिट है? आपका। आप उन्हें टाइम से उठवा देती हैं, नाश्ता बनवा देती हैं, तैयार करवा देती हैं ताकि वो ऑफिस जाएं। अच्छा,
फिर इस हिसाब से तो तुम्हें भी अपने बाबा की तरह पंक्चुअल होना चाहिए था। अच्छा अब ना डांटे ना, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, नाश्ता बनवा दें। इतना पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लिया जो आगे पढ़ना है? मुझे डिग्री लेने जाना है, उसकी रिहर्सल होनी है आज। इमाद देखो, मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत सारे काम कराने हैं। जाओ जाके अपना नाश्ता खुद बनाओ। सॉरी मेरी तरफ से। मैं कैसे ठीक है, इतना तो अम्मी अंकल से सीख ही लिया है। माली बाबा वो देखें, सारा वो अंदर उधर भी कचरा भरा हुआ है, उसकी भी सफाई करें आप। बिल्कुल आप लॉन को नहीं देखते, मेरा सारा लॉन आपने खराब कर दिया है। कैसी लग रही हूँ मैं? ये कौन सा सरप्राइज होता है? सिर्फ तुम अपनी हालत देखो, तुम क्या तैयार होकर आई हो? ऐसा लग रहा है किसी फॉर्मल डिनर से उठकर डायरेक्ट यहाँ पर आ गई हो। क्या हो गया? इतनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल देसी मशरकी लड़की। तुम कह रही हो कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? खाला की भी तो यही डिमांड थी ना। मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो जादू मंत्र करने वाले नहीं होते। बिल्कुल अपनी हालत सही करो। बस चुप कर जाओ। तुम दोनों में से ना मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। आनिया, कौन है दरवाजे पे? जी जी खाला आ रही हूँ। तुम प्लीज अपनी हालत ठीक करो और इधर दिखाओ मुझे। ये इधर दिखाओ। दो खेलो इधर। ये चेन उतार। क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे? What are you doing, girls? शुक्र है अब तुम्हारी हालत बेहतर लग रही है। हट जाओ बस। मैं इतनी अच्छी तैयार होकर आई थी, सारा मूड ऑफ कर दिया है तुम लोगों ने मेरा। तुम तो अक्लमंद हो ना, इसको कुछ थोड़ा समझा कर लाती। ये सिर्फ भला किसी की सुनती कब है? सारा मूड ऑफ कर दिया है तुम लोगों ने। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। खाला से खाला, ये मेरी फ्रेंड्स है और ये सिड। ये कैसा नाम है? अस्सलाम वालेकुम खाला, मेरा नाम है सिद्रा। आप लोग ना मुझे प्यार से सिड भी कह सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज मुझे खाला जानना कहिए। आप प्लीज मुझे या तो मैडम कहिए या फिर मिस नाज। I think मैं नाजी कैसा रहेगा? मिस नाजी, वेरी नाइस। ये अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक सही है। क्या है तुम्हें? और आप कौन है? ये टिमी तहमीना, और इसको आपसे मिलने का बहुत शौक है। अस्सलाम वालेकुम खाला। मिस नाजी। आनिया, जाओ अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। हाँ जाओ आनिया, मिस नाजी की बात तो मानो। और तुम लोग आओ ना, बैठो बैठो। आओ तुम भाई, तुम तो बहुत ही मजे की बातें करती हो। आओ बच्चे। मुझे भी आपकी बातें ना बहुत अच्छी लगी। काफी इंटरेस्टिंग बातें करती हैं आप भी। थैंक यू थैंक यू। इमाद ये क्या कर रहे हो? मेरा किचन गंदा कर रहे हो तुम। सुबह ही सारी सफाई करवाई थी मैंने। आपको किचन नजर आ रहा है? मेरे जला हुआ हाथ नहीं नजर आ रहा? तेल गिर गया। दिखाओ जरा अपना हाथ। अरे ये तो जरा सी छींट है और तुमने सारा किचन ही सर पे उठा लिया। हद करते हो तुम भी। हटो चलो, मैं नाश्ता बना के देती हूँ तुम्हें। तुम जाके बर्नौल लगाओ। ये फ्रेंच टोस्ट तो जल गए हैं।
मुझे नए बना दें। बेहतर है कि अब तुम शादी कर लो। मामा मेरी शादी कहाँ से आ गई बीच में? ताल्लुक है बेटा, कम से कम मेरा किचन इस तरह नहीं बिखरेगा, मेरे बर्तन नहीं टूटेंगे, एटलीस्ट तुम्हें कोई नाश्ता बना के दे देगी। मामा प्लीज। इमाद आज अभी कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर देना। क्यों जी, आज क्या है? आज तुम्हारी पुप्पो और मिजनी आ रहे हैं और मुझे बहुत सारा काम भी है और खाना भी बनाना है। और सुनो, देर तक घर से बाहर मत रहना, जल्दी घर आ जाना। अच्छा पुप्पो आ रही हैं। ओ मुझे याद है कि मुझे रूमी के साथ एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, तो मैं जाके चेंज करता हूँ। आप नाश्ता बना दें, ये तो जल गए फ्रेंच टोस्ट, नहीं बना दीजिएगा, मैं निकलता हूँ। अंधे हो तुम? चलानी नहीं आती बाइक सही से? ओ हेलो मिस, ब्रेक आपने गलत लगाई है। तुमने मेरी पूरी गाड़ी का नुकसान कर दिया है। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। इश्क सिद्रा, तुम तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जाते हुए मुझे अपना नंबर जरूर दे के जाना, तुमसे तो मैंने बहुत बात करनी है। हाँ भाई जरूर, और हम ना लंबी लंबी फोन्स पर बातें करेंगे। तुम भी कुछ खाओ, तुम दोनों कुछ ठीक से खा नहीं रही हो। नहीं नहीं मिस नाजी, मैं बस इतना ही खाती हूँ। अच्छा, तो वो पराठे कौन खाता था? यही खाती थी, अभी फजूल में नखरे करिए। सिद्रा, खाने पीने में कैसी शर्म? भाई तुम कौन सा अपने ससुराल में हो? अल्लाह तौबा इस्तगफार, क्या ससुराल की बातें कर रही हैं आप? अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम लोगों को आजकल शादी से क्या प्रॉब्लम है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वैसे, लेकिन ससुराल जाके क्या करना है और लड़कियों को शादी करके क्या करना है? अब तो AI का जमाना है और हम लड़कियां ना बहुत कुछ करना चाहती हैं। ओके फेयर इनफ, बट AI से हस्बैंड तो नहीं मिल सकता ना? अच्छा छोड़िए ना मिस नाजी ये सारी बातें। एक्चुअली हम आनिया को शॉपिंग पर ले जाने के लिए आए थे। और वुड यू लाइक टू जॉइन मिस नाजी? नो थैंक यू, मुझे यहाँ हमारे पड़ोस में मिसेस कमाल है, उनसे मिलना है। भाई हमारे तो पड़ोसी हैं बड़े अच्छे। आप लोग जाओ, यू गाइस कैरी ऑन। वेल अगर आप हमारे साथ चलती तो हमें बड़ा अच्छा लगता। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं भी आनिया की तरह ही हूँ। थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। आप लोग जाओ। इतनी जल्दी प्लान बना लिया, मुझे बताया भी नहीं, मैंने चेंज नहीं किया हुआ। अचानक बन गया, क्या हो गया आनिया? जाओ तैयार हो जाकर। चलो ठीक है। खैर मुझे तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगी। मुझे भी। तुम इतना कम क्यों बोलती हो? बस ऐसे ही। मिज़नी। जी मम्मा, कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। मम्मा नजर लगेगी तो पता चलेगा ना कि कितनी खूबसूरत हूँ मैं। वाह, आरफा भाभी हमारा इंतजार कर रही है, हमें बहुत देर हो रही है। अब पता है मुझे तो अभी से इतनी भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। अच्छा किया कि आपने मामी को बता दिया,
के हम लोग आ रहे हैं, कम से कम हमारी अच्छी दावत ही हो जाएगी। अब तुम तैयार होगी तो ये सब कुछ होगा ना। अच्छा बात सुनो, वो आरफा भाभी ने जो ड्रेस तुम्हें दिया था, अगर तुम वो पहन लेती तो शायद ज्यादा अच्छा लगता और वो भी खुश हो जाती। कम ऑन मम्मा, वो बोलेंगे मैं हमेशा उन्हीं के दिए हुए कपड़े पहनती रहती हूँ, और वैसे भी वो ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, आप ही रख लें उसे। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, मैं अपनी बेटी को दूसरा ड्रेस सिला दूंगी। आई डोंट लाइक इट। अब रेडी हो तो चले। बस आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आ रही। दिए 2 मिनट, मैं पर्स लेके आ रहा हूँ। ओके। अंधे हो तुम? चलानी नहीं आती बाइक सही से? ओ हेलो मिस, ब्रेक आपने गलत लगाई है। तुमने मेरी पूरी गाड़ी का नुकसान कर दिया है। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। तुम्हारे पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का तो गाड़ी चला रहे हो? सिट, कुछ नहीं हुआ, चलो ना। आई थिंक तुम लोगों को ना बाइक नहीं चलानी चाहिए जब आती नहीं है। सिट, चलो ना, तुम बैठो गाड़ी में। चलो चलो चलो, कोई नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, चलो 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 बैठो, मैं चलाती हूँ। ओ हेलो, चली गई वो? क्या 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 हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? एक तो मेरी गलती नहीं थी, ऊपर से वो मुझ पर बरस के चली गई। खुद गलत ब्रेक लगा, मुझे समझने का मौका भी नहीं दिया। तुझे एक तो हर जगह मौका चाहिए होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता यार। क्या 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 मतलब? मैं तुझे ऐसा लगता हूँ? नहीं अच्छा चल ना, वो शॉपिंग के लिए भी जाना है, चल। शॉपिंग के लिए? क्या क्या मतलब? तूने फोन पे तो मुझे कहा था कॉलेज जाना है। हर बात फोन पे नहीं की जा सकती ना। क्यों? कॉल रिकॉर्ड होती है। मामा मुझ पे नजर रखती हैं यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ। यार वो आंटी मेरे साथ तुझे भेजते हुए क्या उनको कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, नाराज हो जाती हैं? मुझसे कोई प्रॉब्लम है? ये मुझे पसंद नहीं करती। अगर दुनिया का आखिरी इंसान भी तुझे पसंद नहीं करेगा तब भी तेरे साथ ही जाऊंगा मेरे भाई, चल। अच्छा ये फिल्मी डायलॉग बोलने बंद कर भाई। यार जल्दी चलना है यार, शॉपिंग करनी है, घर पे फूफो और मिजनी आ रहे हैं। क्या मिजनी? चुप, तू कुछ नहीं बोलेगा, चल बैठ आजा। यार देख के आके खोल के चलाना। आनिया, तुम ना होती ना तो मैं लड़कों को अच्छे से बताती। भाई घर से निकल आते लोगों को काम खराब करने के लिए, और ऐसे ना मुझे उनको बता देना चाहिए था। क्या हो गया सेठ? सॉरी बोल तो दिया था लोगों ने। मुझे तो हंसी आ रही तुम्हारी बात पे। वो लोग सॉरी बोल रहे थे, तुम उनको छोड़ देते। क्या बात करती हो? अगर हम मर जाते तो सॉरी बोलते सब ठीक हो जाता। मरी तो नहीं ना? ओ, तो तुम इस इंतजार में थी कि हम मर जाते? तुमने तिमी चुप्पी किया करो, फजूल बोलती रहती हो। जब काम की बात होती है बोलने की, जब मुंह में दही जमा के बैठ जाती हो। अगर मैं तब बोलती ना तो तुमने कहना था कि तुम क्यों बोली, चुप रहो। मेरी माँ, काश कि तुमको सब कुछ बोल देती। अच्छा यार बस करो तुम दोनों। एक दो वो लोग हमारी गाड़ी से टकराए, हो सकता उनको लगी भी हो, फिर तुमने इतना डांटा, हिसाब बराबर हो तो गया। क्या हिसाब बराबर हो गया? ऐसे कैसे हिसाब बराबर हो गया? और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो उनकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? बस साइड नहीं ले रही, बस मैं कह रही हूँ हम किसी झमेले में नहीं पड़ते ना। भाई मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या मतलब है?
वो जो लड़का था ना थोड़ा क्यूट सा था और तुम्हें बहुत देख भी रहा था। आई थिंक कहीं कोई बात तो नहीं है। प्लीज कोई और बकवास नहीं करना। तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती हो सेठ? वो एक्चुअली मेरी दादी कहती है ना कि जब दो दिल जुड़ते हैं तो प्लीज 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 उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा। वैसे सेठ वो लड़का तो वाकई हीरो लग रहा था। नूरा, जी जी बाजी। नूरा किचन का काम खत्म हो गया? नहीं बाजी, अभी तो रहता है थोड़ा सा। क्यों इतनी देर से किचन में क्या कर रही थी? वो मैं खाने की तैयारी कर रही थी। मगर नूरा सफाई भी तो करनी है ना, और तुम्हें पता नहीं कि मिजनी हर बात में कितनी नुक्स निकालती है? अरे बाजी आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ही मिनटों में सब कुछ साफ कर दूंगी। क्या? वो मेरा मतलब है आप झाड़ पोंछ की फिक्र ना करें। अच्छा तुम्हें पता है ना सफाई भी जरूरी है। तुम जाके जल्दी से अपना काम खत्म करो मिजनी के आने से पहले। जी बेहतर बाजी। जी जीरक साहिब, नहीं 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 नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। जी जी आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस टाइम पर घर पहुंच जाइएगा। चलें जी, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं मिजनी को फोन करती हूँ। ठीक है चले। तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? बाहर पे लेगा? नहीं, बाइक चलाने का। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ट्रैफिक वार्डन हो। लाइसेंस के साथ साथ तमीज भी नहीं सिखाई है। ये मुंह उठा के रोड पर चले आते हैं, नॉनसेंस। ओह हेलो मैडम, रिलैक्स। ये वही है जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। पहले तो ये मेरी गाड़ी से टकराए और जब दिल नहीं भरा तो यहाँ चले आए। अजीब है। देखें? क्यों देखें? मेरी बात सुने। अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। और आपको एक बात पता है, ये जो आप कर रहे हैं ना हमारे साथ, इसको हरासमेंट कहते हैं, हरासमेंट। बाय द वे इसकी सजा पता है आपको? क्या सजा हो सकती है? और लिसन, इतना कानून हमें भी आता है। जब दो लोगों ने एक जगह जाना होता है ना तो एक ही जगह पार्क करते हैं। चांद पे पार्क कराएं क्या हम? हरासमेंट कहाँ से आ गई है? ओह हेलो मिस्टर, एक तो आपका दोस्त गलतियां कर रहे हैं और आप उस पर पर्दा डाल रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, मेरा बेटा नहीं जो पर्दा डाल दूंगा। अच्छा मिस, सॉरी, गलती हो गई। क्या कर रहा है भाई? क्यों सॉरी कर रहा है? गलती मान रहा है तू? मलाए हैं, जान छोड़ो उनसे। ठीक है, सॉरी इसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। मुझे भी तो बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है। हम लोग नया मूवी बनाने पर गौर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वजीर किसको बनाए। क्या नई हुकूमत वजीर किस सूबे की?
बस कर जाओ, फजूल बोलती रहती हो। और ये क्या तुम जानवरों की तरह हंस रहे हो? हमारा आपस के जोक है, आपको कोई प्रॉब्लम है? जाइए। नॉनसेंस। क्या कर रहे हैं? हवा निकाल रहे उससे। अबे यार तू छोड़ यार, पागल है। चल चल रहा यार। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम यहाँ पर आ गए फिर से? मर गए। तुम लोग अब भी हमारा पीछा कर रहे थे? कसम ले ले। नो 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 नो। यानी तुम लोग वाकई हमारा पीछा कर रहे थे? वो तो असल में वो एक्चुअली वो इत्तेफाक से फिर से दोबारा से मुलाकात। अच्छा जी, मैं समझ गई। ये सब जो हो रहा है वो इत्तेफाक से हो रहा है। आप इत्तेफाक से हमसे मिले, इत्तेफाक से अपने घर से बाहर निकले और इत्तेफाक से हमारी गाड़ी से टकराए और फिर इत्तेफाक से ये सब टूट गया। वैसे सुनो, मुझे बताने दो, क्या तुम्हारे साथ ऐसे ही इत्तेफाक होते? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज अपनी दोस्त से कहेंगी कि इतना गुस्सा मत करें। We're sorry। मैंने आपसे बात की है। ओके, यानी आप लोग जगह जगह टकराएं और हम आपको कुछ भी ना कहें? चलो ना, चलो चलते। बस कर दो आनिया, मुझे कोई नसीहत मत करना। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इधर आइएगा। आप जो ये आपका डैमेज हुआ है ना, ये हमारी कजिन्स है, दे विल पे। आप इनसे प्लीज दे लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा चलो 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 जल्दी चलो। नहीं हमसे। जिमी जिमी आ चलो। एक्सक्यूज मी, जोड़ बोल रही है, मेरी पप्पी की कोई लड़की नहीं है। ये हमारी कजन नहीं है। कजन नहीं है, फिर से टीका लगा गई। नूरा, नूरा बात सुनो। जी बाजी। नूरा, मिजनी के लिए जूस लेकर आओ, मेरी बच्ची आई है। जी बाजी अभी लाए। मामी फ्रेश जूस मंगवाइएगा, डब्बे वाले से ना मेरा गला खराब हो जाता है। मिसनी भाभी, असल में आप जानती हैं ना, थोड़ी नाजुक मिजाज है मेरी बच्ची। अरे ठीक है ना, आजकल के बच्चे तो अपने बारे में जानते हैं, हमारी तरह कोई बेवकूफ तो नहीं है। नूरा, तुम जूस लेकर आ जाओ। मम्मी आ जाए ना, सेल्फी बनाते हैं। ये अच्छी है ना? अच्छी है। एक और बनाते हैं। हाँ चल।
ओ सर मैंने फाइल मंगवाई है, उसको देख लीजिएगा जरा प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, ये आपने फाइल मंगाई थी, ये लीजिए। आप ठीक है? ऐसे सब ये इमाद के नाम से 1 लाख रुपए की एंट्री हुई है, ये उसने कब लिए? जी ये अभी कोई 2-4 दिन पहले इमाद ने अपनी मामा से बात कराई थी। आरिफा से? आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? सर वो मैंने सोचा कि विकी रिपोर्ट पेश करूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। ऐसे सब एक तो आप खुद से सोचते बहुत हैं। सर मैं भाभी मतलब मैम को मना तो नहीं कर सकता था ना सर। यानी कल को मेरे नाम से मेरा कोई रिश्तेदार आके आपसे पैसे मांगेगा तो आप उससे ले लेंगे? सॉरी सर। अब सॉरी का क्या फायदा? सर अब ऐसी आइंदा गलती नहीं होगी। ऐसे सब ऐसी कई गलतियां पहले कर चुके हैं। आज के बाद 1 रुपया भी कहीं ट्रांसफर होगा तो वो आप मेरे इल्म में लाएंगे। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है सर, अगर आप समझ गए हैं तो आप तशरीफ ले जा सकते हैं। ये मेरे पास छोड़ दें, मैं इसे भी देखूंगा। ठीक है। ठीक सर। एक तो ये आरफा भी इमाद को बिगाड़ के छोड़ेगी, क्योंकि बिगाड़ चुकी है। मामी ये तो पुरानी वाली क्रॉकरी है, पिछली बार भी हम आए थे तो ये क्रॉकरी थी, न्यू वाली यूज नहीं किया आपने? हाँ ये वही वाली है। अभी खाने का वक्त निकालूंगी ना न्यू क्रॉकरी। और ये बेटा ये भी तो न्यू ही है, क्यों तुम्हें अच्छी नहीं लगी ये क्रॉकरी? बस ठीक है, आप मेरा कलेक्शन देखेंगी ना तो हैरान रह जाएंगी। हाँ हाँ जरूर बेटा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? स्टडीज मामी पढ़ पढ़ के ना दिमाग मेरा खुश्क हो गया। हाँ हाँ भाभी, मेरी बच्ची बहुत पढ़ती है, यकीन जाने इसको तो खाने पीने तक का ख्याल नहीं होता। बस मैंने तो सोच लिया अब पढ़ाई खत्म, ग्रेजुएशन हो गया, बहुत है। और वैसे भी ये नाज पीटी पढ़ाई आजकल की बच्चों के दिमाग को ही खुश्क कर देती हैं। आपकी बात सही है, लेकिन अगर इंसान के पास अगर अच्छी तालीम हो तो वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकता है। और अगर मिज़नी आगे पढ़ना ही चाह रही है तो फिर इसे पढ़ने दीजिए। अच्छा मैं जरा खाने का देखकर आती हूँ और आप लोग बैठ के जरा बातें कीजिए, ठीक है? Sure. ये मामी को कौन सा बुखार सवार हो गया पढ़ाई का? आप इन्हें बता दें कि मुझे आगे पढ़ने का कोई शौक नहीं है। अरे बेवकूफ लड़की, ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। भाई मामा मेरे सामने ना क्या करें, मुझे नहीं पढ़ना। अच्छा आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। भाई मुझे नहीं पता। बस यही करती रहना, ओवर एक्टिंग। हाँ तो इतना अच्छा तैयार हुई हूँ, अब स्नैप्स भी नहीं बनाऊं मैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उन लड़कों पर, मैं बता नहीं सही। तुम मेरा वाला सुनने की गराटे के अब छोड़ो तुम। यार अब ना मैं तुम दोनों में से किसी के साथ भी शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। आगे तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम मिस नाज़ी। वालेकुम अस्सलाम। लगता है काफी शॉपिंग की है। यकीनन तुमने बहुत कुछ लिया होगा, दिखाओ तो सही क्या लिया है। अब जी
बस ये कुर्ता लिया था। बस दैट्स इट। हाँ मिस नाजी, अगर वो चोरे लड़के नहीं मिलते ना हम लोगों को तो बहुत सारी शॉपिंग कर लेनी थी हमें। छिछोरे लड़के? कौन? किसी ने परेशान तो नहीं किया ना तुम लोगों को? शॉपकीपर था, इसको वो छिछोरा लग रहा था। ये चाहती थी कि वो डिस्काउंट दे दे, उसने डिस्काउंट देने से मना कर दिया और फिर इसके बाद इसने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, अभी आप इसका हाल देखें। क्या? ये कब हुआ? और तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं खाला नहीं, मेरा मतलब है मिस नाजी, आप परेशान ना हो। और आपको पता है हमारा ना एक्सीडेंट हुआ था। क्या कह रही हो? मजाक करिए खाला, इतनी अच्छी ड्राइव करती है सारा रास्ता और अभी तक ऐसा लगता है एस्केलेटर पे ही पैर है। पैर हटा दो। आनिया, क्या हुआ है? किसका एक्सीडेंट हुआ है बताओ मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता है आपको, सारे रास्ते सोती हुई आई है और पता है हम लोग ने ना वहां पर कुछ खाया भी नहीं, इतनी शॉपिंग की कि बस अब भूख लग रही है। क्या आप हमारे लिए स्नैक्स फ्राई कर देंगी? झूठी। और वो जो गोलगप्पे खाए थे? खाए नहीं थे, खाने का हमने सोचा हुआ था, हमने प्लान किया था, लेकिन बस क्या हुआ, सिड ने बोला कि मुझे तुम्हारी खाला के हाथ के सैंडविचेस खाने, तो फिर हम लोग आपके सैंडविचेस के लिए जल्दी घर आ गए। तो क्या आप हमें सैंडविच बना के खिला सकती हैं? जी प्लीज मिस नाजी। तुम लोग बैठो, लाती हूँ मैं खाना। तुम दोनों बिल्कुल पागल हो। तुम्हारी जबान एक तो चलती नहीं है, जब चलती है तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेती। तो क्या मसला है? मिस नाजी को बताने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? पागलों से बिल्कुल भी नहीं। खाला को अगर पता चल गया ना कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, वो कभी भी मुझे इस तरह बाहर नहीं जाने देंगी। पता है खाला ना मुझे लेके बहुत टची है, बहुत पॉसेसिव है, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। तो प्लीज अब तुम दोनों चुप, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो अब हम इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ना मैं उन लड़कों को नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। कूल डाउन सिड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तुम दोनों अपना मूड ठीक करो। मैं किचन में जा रही हूँ खाला की हेल्प करने के लिए, और जब मैं वापस आऊँ ना, प्लीज कोई मेरी खाला को स्टोरी नहीं सुनाएगा। ओके? ऑलराइट? ठीक है, तुम जाओ।